वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय भक्ति योग षटक का ये दूसरा अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के माध्यम से हम सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने देखा भगवान श्री कृष्ण समग्र परमात्मा का वर्णन करते हुए और बताते हैं अर्जुन कि इस समग्र परमात्मा का ज्ञान और विज्ञान सहित संपूर्ण वर्णन मैं तुझे करूंगा। उसमें फिर कहते हैं परा और अपरा ये दोनों प्रकृति मेरी हैं, माया भी मेरी शक्ति है जिससे कि पार पाने के लिए तुझे केवल और केवल मेरी ही शरण में आना पड़ेगा। जो कुछ भी दिख रहा है, सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। अंत में भगवान ने देवताओं की उपासना का विज्ञान बताते हुए और अंत में 2 श्लोकों में 7.29 और 30 में 6 नए शब्द बोले। भगवान ने कहा कि जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जानता है वो संपूर्ण ब्रह्म को, कर्म को, अध्यात्म को जानने वाला है और अंत काल में वो मुझे ही प्राप्त होता है। इस अध्याय में अर्जुन 7 प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न तो वही कि प्रभु अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और सबसे जो हमारे लिए सबसे लाभदायक, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो 7वां प्रश्न है। भगवान कहते हैं अंत काल में वो समग्र परमात्मा को जानने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, आप कैसे प्राप्त होते हैं, कौन से रूप को वो जानते हैं आपके को। देखिए, ऐसा मन में भाव है कि शायद ये प्रश्न जो अर्जुन का है ये संपूर्ण गीता में जीव मात्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस इससे भी पता चलती है कि भगवान अपनी कृपा का बादल जो है यहाँ बरसेगा, उनकी कृपा का बादल, बिना पात्र अपात्र का विचार किए, योग्यता अयोग्यता का विचार किए भगवान मानो अपनी कृपा करुणा का ऐसा दिग्दर्शन हमें कराने वाले हैं आज। इसको भौतिक उदाहरण से समझें, हालांकि अच्छा उदाहरण नहीं है लेकिन समझें भौतिक उदाहरण से, क्योंकि ऐसे उदाहरण हमारी बुद्धि पकड़ती है। तो मानो साड़ियों की सेल लगी है, जहां 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां मानो 500 रुपए में मिल रही है। तो ऐसी सेल के बारे में यदि हमें सूचना नहीं मिले तो बड़ी फिर मनुष्य जीवन में फिर हमने क्या किया, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और इस प्रश्न की महत्वपूर्णता इससे भी पता चलती है कि परम रस में ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवतम, जो सभी वैष्णवों का, रसिकों का, भक्तों का सर्वोच्च ग्रंथ है, आदरणीय ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवतम भी 2 ही प्रश्नों पे टिका हुआ है। पूरा श्रीमद् भागवतम जो परीक्षित महाराज हैं वो सुखदेव जी से शुरू में ही यही प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके पास 7 दिन है मात्र। हम चर्चा करेंगे कि हम परीक्षित हैं या नहीं। अत प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं
म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ, आप परम गुरु हैं, कि जीव मात्र के लिए क्या कर्तव्य है, और जो मरण धर्मा है, जो मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है। तो हम सब मरण धर्मा ही हैं। हर क्षण में एक क्षण की मृत्यु हो ही रही है। वो पूछते हैं, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। वो पूछते हैं, प्रभु किसका हमको श्रवण करना चाहिए, किसका हमको जप करना चाहिए, हम किसका कीर्तन करें, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हम किसका स्मरण करें, हम क्या भजन करें, या इसके अलावा कुछ और करना हो तो वो भी आप बताइए। मानो परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी भी देते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ देते हैं। 4 वर्गीकरण इस अध्याय के हैं समझने की दृष्टि से। पहला 8.1 से 8.7, अंत काल में भगवत स्मरण की कितनी बड़ी महिमा होती है, उसका विज्ञान क्या है वो भी समझेंगे। 8 से और 16 तक भगवान अपने समग्र रूप को बताएंगे। सगुण साकार भी मेरा रूप है, निर्गुण निराकार भी मेरा रूप है, सगुण निराकार भी मेरा ही रूप है। लेकिन जो भगवत प्राप्ति होती है वो सगुण साकार में बड़ी सरलता से होती है। फिर भगवान संपूर्ण ब्रह्मांडों की सृष्टि की पूरी की रचना कैसे होती है, ब्रह्मा जी का दिन बताएंगे, जिससे कि हमें इस संपूर्ण सृष्टि को देखते हुए भी, इस अनेकता को देखते हुए भी कैसे एकता आए, अनन्यता आए, भगवान के उस रूप को हम देख सकें। और अंत में 23 से 28 तक भगवान जीव की 2 गतियों का वर्णन करेंगे कि मृत्यु के पश्चात जीव की जो 2 गतियां हैं, हालांकि ये ऊर्ध्व गतियां हैं, अधोगति और मध्य गति भी होती है ना, ये भी है, लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्व गति का प्रकरण है। अधो और मध्य का संबंध तो मनुष्य से है ही, परंपरा से है, किंतु यहाँ ऊर्ध्व गति का ही वर्णन है। तो आइए, अर्जुन जो है 2 प्रश्न जो पूछते हैं, चर्चा हो चुकी है, हम तीसरा श्लोक ले लें। श्री भगवान उवाच, थोड़ा पढ़ लें, इसको वाचन कर लें। श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गये कर्म संगिता। श्री भगवान बोले कि जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है, और जो अपना स्वरूप है, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है जीवात्मा का, वही अध्यात्म है, अध्यात्म। और कर्म क्या है कि महाप्रलय के बाद जो महासर्ग होता है, प्रलय या सर्ग नहीं, आज हम चर्चा करेंगे इन पे थोड़ी। महासर्ग यानी जब सृष्टि बनती है, मूल प्रकृति आती है दोबारा, तो सुषुप्ति में सभी जीव रहते हैं। उस समय भगवान इन जीवों का जो सुषुप्ति है, जो निष्कर्म की स्थिति है, उसमें हलचल पैदा करते हैं, उनके उसको त्याग करते हैं। तो वो जो भूतों के भाव को, जीव रचना का जो कर्म है भगवान का आदि कर्म, जिससे ये कर्म परंपरा चली है, वो भगवान कहते हैं वही कर्म कहा जाता है। देखिए, ब्रह्म परम अक्षर, अक्षर हम हैं, अक्षर यानी जिसका क्षर नहीं है, जिसका क्षरण नहीं हो, जो जिसका विनाश नहीं हो सकता। शरीर का तो हो सकता है, लेकिन शरीर ही का विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं परम जो अक्षर है, परम ब्रह्म मैं ही हूँ, परम सत्ता मैं ही हूँ, जिसको वेदों में प्रणव कहा, सच्चिदानंद घन कहा, वो मैं ही हूँ। अध्यात्म जीवात्मा कह लें, आत्मा कह लें, हमारा जो होनापन है, जो हमारा वास्तव में जो स्वभाव है, स्वभाव अभी जो अशुद्ध वाला स्वभाव नहीं, जो हमारा होनापन है, जो आत्म स्वरूप है हम। स्वाध्याय शब्द भी इसी से बना है। स्वाध्याय का मतलब एक तो होता है पढ़ना, ठीक है,
अध्ययन करना, लेकिन स्व अध्याय, खुद का अध्ययन करना, हम हैं कौन वास्तव में, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, ये स्वाध्याय, अध्यात्म स्वाध्याय ही है। कर्म बात हो गई प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला जो भगवान का संकल्प है, त्याग कह दें उसको, ये आदि कर्म है, क्योंकि महाप्रलय के बाद सभी जीव भगवान के सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा जी सहित निश्चेष्ट अवस्था में होते हैं, उस समय कोई कर्म नहीं होता। अधिभूत भगवान ने कहा क्षर रूप जो है, जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, जो विनाशी है, वो अधिभूत है। अधिदैव कल भी बात हुई थी, जीव से लेके ब्रह्मा जी तक की, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता जो हैं ये अधिदैव में हैं, और अधियज्ञ भगवान का अंतर्यामी स्वरूप है, जो वो व्यापक हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। विष्णु रूप जो है, विष्णु व्यापक रूप जो है ना। तो ये भगवान ने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए, और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंत काल में आप जानने में कैसे आते हैं। देखिए, हमने कहावत सुनी होगी, अंतमति सो गति, यथा भाव तथा लाभ। तो ये अंत समय बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आके थ्योरी ऑफ कर्मा एक तरह से फेल हो जाता है। फेल मतलब लागू नहीं होता, थ्योरी ऑफ कर्मा तो फेल नहीं है, लेकिन लागू नहीं होता। भगवान की विशेष कृपा है, क्या करें। जैसे कहा जाता है कि भागवतम का मूल है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, है ना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। तो हाँ, अनीता जी ने हाथ उठाया था, चलो कर दिया आप। तो देखिए, यहाँ पे जो बात आएगी मुख्य रूप से वो ये है कि अंत समय में भगवान का स्मरण कैसे हो। ये जो स्मरण का गणित है ना, इस पे विशेष चर्चा होगी। स्मृति कैसे हो अंत समय में, क्यों, कल भी शायद चर्चा हुई थी कि कोई आदमी पूरा जीवन उसने कैसे बिताया है, वो कैसा साधक है, भक्ति में उसका भाव कैसा, ये पता चलता है मृत्यु के समय उसका भाव कैसा है। मृत्यु कैसे हुई है इससे मतलब नहीं है, मृत्यु के समय उसका भाव कैसा है ना। तो 3 तरह के स्मरण परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं, श्री रामसूदास जी महाराज। वो कहते हैं एक तो क्रियाजन्य स्मरण होता है, ये सबसे नीचे का स्तर है। क्रिया करें तो स्मरण रहता है, इसे हम माला करें, गीता अभी पढ़ रहे हैं, है ना, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हमें भगवान का स्मरण रहता है। एक संबंध जन्य स्मरण होता है ना। संबंध जन कि हम संबंध मानते हैं, जैसे भौतिक जगत में हम बेटे हैं, बाप हैं, है ना, पति हैं, पत्नी हैं, जो भी हैं, वो संबंध से स्मरण, हम भगवान के हैं, ये स्मरण। एक जो है बोधजन्य होता है, ये दोनों स्मरण बहुत काम के हैं। बोधजन्य मतलब हम जो हैं उसको हमने दृढ़ता से मान लिया, अब स्मरण करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत काम की बात है। जैसे हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, वैसे तो पुरुष का मतलब वो इसमें लिंग नहीं होता, जो जीव है उसमें स्त्री या पुरुष का भेद नहीं होता, वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इस बात को हमको याद नहीं रखना पड़ता। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं नौकर हूं, सर्विसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। ये बात हमारे अंदर इतनी दृढ़ता से बैठी हुई है कि हमको ये याद नहीं करना पड़ता, है ना। तो ये संबंध जन और बोध जन स्मरण जो है, स्वामी जी सबसे ज्यादा इस पर ही जो है जोर देते हैं। पहले हम समझें, क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दूसरा, परीक्षित जी ने तो प्रश्न पूछ लिया, तो क्या हम भी परीक्षित हैं। हाँ, हम भी परीक्षित ही हैं। क्यों हैं? देखिए, परीक्षित जी तो हमसे बहुत आगे हैं हर तरीके से। परीक्षित जी के पास 7 दिन थे, है ना, उनको पता था 7 दिन बाद मुझे तक्षक डसेगा। तो हमारे पास भी 7 दिन ही हैं। कैसे?
जब भी मृत्यु होगी इन 7 दिनों में ही होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती, कोई 8वां दिन बनने वाला नहीं है। दूसरा, देश, काल, उम्र, परिस्थिति सब पर जो है एक काल लागू है। कोई ये कहता हो साहब 2 साल का बच्चा तो नहीं मरता है, अच्छा शाम को तो कोई मरता ही नहीं है, और सोमवार को तो बिल्कुल ही नहीं मरता है। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, कोई भी देश काल ऐसा नहीं है जहां मृत्यु अपना तांडव नहीं कर रही हो, और वो तांडव तो अंतिम है। स्वामी जी तो इससे आगे की बात करते हैं कि क्या अभी मृत्यु का तांडव नहीं चल रहा है? अभी जो क्षण जा रहा है, ये जो मिनट गया, सेकंड गया, क्षण गया, क्या इसकी मृत्यु नहीं हो गई? उतने हम मर नहीं गए क्या? तो मृत्यु तो हमेशा है ही। जिस दिन पिंड और प्राण का वियोग होता है उसको हम मृत्यु मानते हैं, लेकिन नहीं, साधक हर क्षण मृत्यु को मानता है। हर साधक याद रखता है कि तक्षक काटने ही वाला है। कब काट ले? जिस दिन जन्म हुआ, जन्म तो संसार में हुआ, उससे पहले, माता के गर्भ में आने से पहले जब लिखा गया कि माता के गर्भ में अभी आ गया, उसी समय, उससे पहले ही मृत्यु भी निश्चित है। इसका मतलब डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं समझे कि कोई डरा रहा है, ना 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 ना, होश की बात है, जागृति की बात है, व्यवस्था की बात है, समझदारी की बात है। व्यथा करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये यात्रा है, अटल है, ये करनी है सबको, और इस यात्रा की हम तैयारी करें, ये समझदारी की बात है। ये यात्रा सबको करनी है, कौन तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर ये जीवन जीने की कला वस्तुतः तभी आ सकती है जीवन में जब मृत्यु अटल हो। मैं आपको एक निवेदन करूं, जीवन क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? मृत्यु यदि नहीं हो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख साल भी हम जिए और मृत्यु हो ही नहीं, तो बताइए इस जीवन का फिर कोई मूल्य है क्या? कोई मूल्य नहीं होगा। ऐसी कहानियां आई हैं जिन्होंने गलतफहमी में अमर होने का वरदान ले लिया इस शरीर के साथ, तो वो मरे, वो मौत की भीख मांगते हैं कि ये शरीर से पीछा छूटे कैसे भी, है ना? तो जीवन जीने की कला तभी आएगी जब हम इस बात को समझें कि मृत्यु अवश्यम भावी है और उसकी तैयारी में हम जुड़े। आइए अब 5वां श्लोक हम लेते हैं, जो इस अध्याय की मानो जान है ना? वाचन करते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया। क्या बात है, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वाह, कोई शर्त नहीं लगाई भगवान ने। भजन करता था, दुष्ट था, साधु था, कैसा था, ब्राह्मण था, शूद्र था, कोई शर्त लगाई नहीं। कैसे है? देखिए, ये योग की महिमा है, ये भगवत कृपा की महिमा है, ये भगवान की जो कृपा है उसमें न्याय भी होता है और दया भी होती है, स्वामी जी कहते हैं। और वस्तुतः हमारे मन में, हमारी बुद्धि में क्रिया का बहुत महत्व बैठा है, आज भी बैठा है, बारंबार बैठा है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, समाधि, वेदाध्ययन है, और इन सब चीजों को जो है हम बहुत बड़ी चीज मानते हैं, लेकिन इनका फल विनाशी ही है यदि भगवान से संबंध नहीं माना तो। इसलिए भगवान 6.46 में क्या है? अर्जुन तपस्विभ्यो अधिको योगी कर्मभ्यो से मतो अधिक। सकाम कर्मी से, शास्त्र ज्ञानी से, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है अर्जुन, तू योगी हो जा। और फिर उसमें भी भगवान कहते हैं तू योगियों में भी भक्त योगी हो जा। भक्त योगी मेरा सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? बड़े बड़े माया जाल को, शब्द ब्रह्म का, ब्रह्मलोक तक का, पुण्य फलों का, भोग भूमियों का, स्वर्ग का, सबका वो अतिक्रमण कर जाता है और अपने आत्म स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है ना? तो ये अंत समय का स्मरण
बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि भगवत स्मरण नहीं हो, कुछ और हो जाए तो क्या होगा, उसके बारे में भगवान 6वें श्लोक में बताते हैं। इसको भी हम पढ़ते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। और जिस जिसका भी स्मरण किया है ना, धन का किया, घर का किया, पुत्र का किया, पत्नी का किया, स्मरण तो होगा जहां आसक्ति होगी, और नहीं तो कुत्ते का ही कर लिया। तो भगवान कहते हैं उसको वही योनि मिलेगी, ये नियम है। अब खूब उसने त्याग तपस्या की, यज्ञ तप दान किए तो ठीक है, और अंत समय में कुत्ते का स्मरण कर लिया तो बनेगा तो कुत्ता, लेकिन घूमेगा ऐसी गाड़ियों में जो हम और आपको उपलब्ध नहीं है ना। एक बार मेरे पास महीने 1.5 महीने पहले किसी साधिका का प्रश्न आया था कि कुत्ता पालन में क्या समस्या है। बहुत समस्या है ना। आप अकेले हैं और रक्षा के हिसाब से और किसी और वजह से पाल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गीता का विज्ञान लगाएं उसमें। उसको जो है अपने बेडरूम तक एंट्री नहीं दें, उससे विशेष आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। कुत्ता जहां होगा, क्योंकि देखिए अधम योनि तो है ही, हमें इससे घृणा नहीं करनी है, लेकिन विधि निषेध का पालन तो करना पड़ेगा। जहां कुत्ता होता है उस जगह इस तरह के जीवाणु होते हैं कि वहां आप जो सात्विक क्रिया है वो आप नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो उनका फल नहीं होगा अच्छे से, है ना। यज्ञ तप दान नाम जप ये सब, तो कुत्ते को हम कुत्ते की जगह ही रखें। बहुत सिंपल सा विज्ञान है ये। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो जिसका चिंतन करता है वो उसकी सत्ता पाता है। सिंपल, बिल्कुल उन्होंने इसको सरल अर्थ में कह दिया। जो जिसका चिंतन करता है वो उसकी सत्ता पाता है। ये हमने देखा भी है बचपन में। आपको याद होगा, मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूं कि कई बार जो है भूत प्रेत की कहानियां वानियां ऐसे सुन लेते थे लोगों से, हैं बचपन में। तो उस रात को जो है वो भूत देवता या प्रेत देवता, या डर जरूर लगता था मतलब, है ना, वो आ जाते थे। लौकिक उदाहरण भी है। भृंगी नाम का एक होता है, और भृंगी कीड़ा, वो क्या करता है, किसी छोटे से कीड़े को पकड़ लाता है और उसको अपने बिल में बंद कर देता है। मिट्टी का बिल बनाता है, देखा होगा आपने। और वो उस पे घुनुन 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 भिन्न भिन्न करता रहता है ना। और वो डरता रहता है, वो अंदर कीड़ा पड़ा 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 पड़ा, और वो भृंगी का ही चिंतन करता है, क्योंकि वो भन्न भन्न करता रहता है। तो ऐसा कहते हैं कि भृंगी कीड़े की उत्पत्ति ऐसे ही होती है, वो भृंगी ही बन जाता है। हमने कृष्ण का, उनका कंस का उदाहरण लिया। कंस भी जब अंत समय आया तो भगवान श्री कृष्ण का ही जो है रात और दिन, खाने में पीने में, गदा चलाने, दीवार में, बिस्तर में, सब में वो भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन कर रहा है। परम गति हुई। तो अब इसका हम साइंस समझें कि चर्चा हो गई, जिंदगी भर जैसा अभ्यास किया बहुत ज्यादा चांसेज है, हालांकि इसके अपवाद भी हैं, है ना। अपवाद हैं, कम होते हैं। जैसा अभ्यास किया बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि हमारा स्मरण वैसे होगा। एक तो ये। दूसरी बात, जिस कर्म को, जिस क्रिया को हमने जितनी एकाग्रता से और पूरे मन बुद्धि चित्त से किया है, संस्कार चित्त पर उतने गहरे होंगे, प्रिंट, और वही याद आएंगे। पाप कर्म यदि बहुत सतर्कता से किया है, किसी को नहीं कहा, मन ही मन में है अभी पुराना कोई भोग, तो वो बहुत संभव है कि मृत्यु के समय छाती पे बैठ जाए। जप में, तप में यदि आपका पूरा भाव है, भगवान के स्मरण में पूरा भाव है आपका, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको भगवत स्मृति ही होगी। इसलिए तुरंत प्रभाव से हम कुछ काम करें, अभी से करें। क्या करें? सबसे पहले तो आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, अटल वचन है श्रुति का। सबसे पहले तो अपना आहार चेक करें भैया। नहीं खाना है आलतू फालतू, निषिद्ध तो खाना ही नहीं है, तामसी भोजन भी त्याग दें, प्याज लहसुन वगैरह भी। बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा तीखा, ये मिर्च मसाला बाजार का,
क्यों? ऊट पटांग खाएंगे, ऊट पटांग विचार, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और इससे भी इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक है, जैसा करे संग और वैसा चढ़े रंग, है ना? कुछ भी हो, वैष्णवों का संग नहीं छोड़े, सत्संग का संग नहीं छोड़े, शास्त्रों का संग नहीं छोड़े, है ना? किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं, आलतू फालतू किताबें नहीं पढ़ेंगे। और याद रखने के लिए, पहले चर्चा हुई, आज नए साधक हैं इसलिए मैं निवेदन कर देता हूं, याद रखने के लिए ABCD 4 चीज याद रखें। ए, एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, यही सत्संग, भक्तों का संग करें, वैष्णवों का संग करें। बी, बुक रीडिंग, हमारे मूल मूल ग्रंथ हैं, 4-5 ही तो ग्रंथ हैं, पढ़ें, यदि रुचि है तो सुने, सुनवाएं बच्चे से, है ना? जरूर पढ़ें, कोई ना कोई नियम लें, हम 5 दोहे जरूर पढ़ेंगे, रामायण के चौपाई पढ़ेंगे, एक एक अध्याय का गीता का पाठ करेंगे, करके तो देखें, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सी, चैंटिंग करें, है ना? इसके लिए तो मैं आपको बारंबार आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, और कुछ करें चाहे नहीं करें, भगवत स्मरण की ये जो नाम जप जो माला है, ये तो अवश्य में करें। मैं आपको, देखिए मेरी थोड़ी, क्या करूं, मैं रहा नहीं जाता, यदि आप भगवत स्मरण नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, आप गीता में टिकेंगे नहीं। आपको गीता अच्छी लग सकती है, आप कह सकते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप टिकेंगे नहीं, आप चले जाएंगे, है ना? वो बात, वो रस, वो आएगा नहीं। जरूर करें, मन लगे चाहे नहीं लगे, मन से कह दे तू जा कलकत्ता, तेरे को जहां जाना है, जो हम तो मुंह से बोलेंगे, बस काम कान से सुनेंगे, तू घूम, तेरे को जहां घूमना है ना? और डी, डेटी वर्षिप, कोई न कोई, प्राय जैसा आपका भाव है, यदि ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत ज्यादा विवेक वैराग है, तो ठीक है, निर्गुण निराकार में आप ध्यान लगाएं, कोई समस्या नहीं है, जैसा भी आपका भाव है। नहीं तो जो है, कोई न कोई विग्रह जो आपको पसंद आए, भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, राधा जी का, जो भी है ना? वो कुछ न कुछ फूल माला, सेवा, पूजा, आरती, भोग, राग भोग, कुछ प्रसाद अर्पण करना उनको, इन सब चीजों से सब जो है अपने आप स्मरण होने लगे। ये साधक की दिनचर्या, और ये विज्ञान होना चाहिए अंदर से, ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्री, दरिया ग्रस्ती साधु की, या ही उत्तम री। ऐसा जो ग्रस्त है, उसका 24 घंटे भजन चल सकता, 24 घंटे है। कहा गया है, कर से कर्म करो विधि नाना, है, और मन राखो जहां कृपा निधाना। ये स्मरण का विज्ञान है। काम जरूर करना, कर्तव्य पालन अवश्य करना है? गाय सुरभि जो होती है, वो जब नया वो बछड़ा होता है, नवबत्सला, तो कहीं भी चरती रहेगी, लेकिन एक मन से चरेगी और एक मन उधर रहेगा, मन का कुछ पार्ट। सुमिरन सो सुधि लाइए, जो सुर भी सुत माहे, कह कबीर चारा चरत, छिन्हु बिसरत ना। मजा जब ही है स्मरण का, रोटी बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये स्मरण बना रहे। गुरु नानक जी कहते हैं, दिल में जागृत रहिए बंदा, है, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए, और जग हरिये दुख धंधा, है। वैष्णव संग होगा, सत्संग होगा, तो अवश्य में होगा। और ऐसा यदि हो गया, तो अंत समय में दुर्घटना हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे शरीर बिल्कुल, नाक कान आंख सब, नीचे के ऊपर के सब सिस्टम खराब हो जाए, चाहे, लेकिन देखिए, भगवान ध्यान रखते हैं ऐसे साधु, कृपा करते हैं उनको। अजामिल का उदाहरण है? अजामिल बहुत बड़े वैष्णव थे, पंडित थे, पतन हो गया, थोड़ी एक जन्म के लिए पतन भी नहीं हुआ, गिर गए, हैं, लेकिन नारायण बोला, बस कल्याण हो गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चूरू में एक मारवाड़ी परिवार है? उनके यहाँ पीढ़ियों से एक जो है, एक बड़ी जोरदार परंपरा है। देखिए आप इस विज्ञान को वो कितना समझते होंगे, हैं? क्या परंपरा है? उनके यहाँ परंपरा है कि भक्तमाल, ये 4 वॉल्यूम में आता है भक्तमाल, तो गीता प्रेस का, वो भी अच्छा है, वो भी पढ़े हम।
भक्तमाल, भक्तों की कहानियां हैं वैष्णवों की। तो उनके यहाँ जब भी एक कोई तीसरी चौथी पीढ़ी में कोई उनके बाबा थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने वो भक्तमाल मंगाया और किसी से सुना उन्होंने कि भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें तो इतने सारे ऊंचे ऊंचे एक से एक उच्च भक्त हैं। तो उन्होंने अंत समय में क्या कहा, चारों भक्तमाल की मेरी छाती पर रख दो भैया, अब कहाँ जाएंगे भगवान, इसमें इतने सारे भक्त हैं, तो भगवान तो इन भक्तों के हृदय में रहेंगे। तो अब भगवान को मेरी छाती पे, आज भी कहते हैं उनके यहाँ ये परंपरा है। देखिए श्रद्धा और भाव का ही तो कमाल है सारा। तो भगवान का ये सूत्र है, इस श्लोक को माला बना लें, रट लें, बस ये 8.7 भगवान ने अब जूस निकाल दिया, चर्चा हम कर चुके, सिर्फ वाचन कर लेते हैं बस, है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान, अंत समय में स्मरण मत करना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। पूरी गीता आ गई मानो इस श्लोक में। कुछ श्लोक ऐसे हैं भगवान की कृपा उनमें, एक श्लोक भी हम पकड़ लें तो मानो बस पूरी गीता का एक भी भाव बचेगा। कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय तू मेरा ही स्मरण कर। तो महाराज फिर काम कब करेंगे कि मां मनुस्मर युद्ध च, स्मरण नहीं तू अनुस्मरण कर अर्जुन, और युद्ध भी कर। युद्ध कर मतलब जो भी तेरे को कर्तव्य कर्म मिले वो कर, है ना। ये कर सकते हैं अभ्यास से, हमने चर्चा की है। ड्राइविंग करते हुए आप जो है फोन पे बात कर लेते हैं, गाड़ी में बैठे लोगों से बात कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं आती। और मई अर्पित मनोबुद्धि, ऐसे तेरे मन बुद्धि यदि मेरे में अर्पित हो गए, फिर तू क्रिया चाहे कुछ भी कर रहा हो मेरा ही पूजन, फिर तू मुझे ही प्राप्त होगा, है ना। ये भगवान का बहुत ही विलक्षण और बहुत ही विशेष कृपा का प्रकरण है। इसको बारंबार बारंबार हमको समझना सुनना चाहिए, बताना चाहिए, है ना, सबको बताना चाहिए। ये बताने वाली चीज है, सर्वगुह्यतम बात नहीं बताएं, है ना। गीता जो है ऐसी टेक्निक देती है, ऐसी युक्ति देती है। आइए अब अगले प्रकरण में भगवान बताते हैं कि तू किसी भी रूप का कर अर्जुन, सगुण साकार का कर। चाहे इसमें देखिए सगुण साकार में भगवान से जो प्रेम है, जो संबंध है, जैसे बेट शिशु का मां से संबंध है, इसकी मुख्यता है। निर्गुण निराकार, इसमें प्राणायाम का है। ये योगी इस तरह की क्रिया जानते हैं कि जब प्राण जाते हैं तो इनके प्राण ऊर्ध्वरंध्र से जाते हैं, ये ब्रह्मरंध्र जो है ना हमारा, इससे जाते हैं, तो वो परम आनंद में होते हैं। अलग अलग रंध्र है, ये साइंस है पूरी एक अलग, है ना, योग साइंस है पूरी। और सगुण निराकार भी है परमात्मा, जो सबके हृदय में बैठे हैं जिस भाव में भी हम करें। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सगुण साकार जो पद्धति है वो सबसे सरल है, उससे मेरा मिलना। इसका मतलब औरों से सरल नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए रिकमेंड कर रहे हैं, कली काल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन भाव क्रियाएं सब दूषित होते हैं इस समय, है ना। तो आइए 14वां श्लोक, बड़ा विलक्षण श्लोक है, ये भी बहुत ही प्यारा श्लोक है। 14वां श्लोक हम पढ़ते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही मेरा ही स्मरण करता है, मुझ पुरुषोत्तम का, उस नित्य निरंतर स्मरण करते हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवत प्राप्ति सुलभ है, ऐसा भगवान ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा। मानो ये श्लोक 18.66 की ही ध्वनि दे रहा है। 18.66 में जो भगवान अंत में कहेंगे, मानो यहाँ कह चुके भगवान इस बात को, थोड़ा घुमा के कह चुके प्रकारांतर से। सर्वगुह्यतम बात है ये, सुलभ है भगवान स्वामी जी। इसीलिए कहते हैं कि भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ है, किसी में हिम्मत हो तो आए। हम में हिम्मत नहीं है, हालांकि व्यक्तिगत उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन बाबा साहब जो
वो स्वामी जी के सत्संगी थे, हमें तो अब पता चला है, उस समय तो कुछ पता ही नहीं चला जब तक वो थे। उन्होंने शरीर त्यागे हुए उनको जो है करीब 35 साल हो गए, लेकिन लगता है कि उनकी बातें याद आती हैं। वो कहते हैं एक बार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गीता भवन में प्रवचन कर रहे थे, हजारों की भीड़ थी, और उस दिन स्वामी जी को पता नहीं क्या आवेश आ गया, ऐसा कोई भाव प्रकट हो गया उनके हृदय में। उन्होंने कहा भगवत प्राप्ति अभी अभी यही होगी, अभी की अभी होगी। देखिए संत की ये ताकत है, ये संत की ताकत भगवंत की ताकत से भी बड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा किसको भगवत प्राप्ति करनी है, अभी की अभी होगी, यही होगी। वो कहते हैं लेकिन हम में से इतने लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि महाराज लाओ मैंने सब छोड़ दिया, मेरा कोई मोह ममता नहीं, आप तो मेरे को करा दो, प्राप्ति होगी जो देखी जाएगी। ये हालत हमारी है। तो बहुत सरल भगवान बताते हैं, ये यहाँ वस्तुतः ये शरणागति योग है ना, या योग की महिमा है ना। योग क्या है, भगवान का प्रभाव और ऐश्वर्य ही तो है। बस उस संबंध को भगवान को साधक मान ले, अपनेपन को मान ले, तो प्रभु राजी हो जाते हैं, है ना। भगवान अपनेपन से राजी होते हैं, किसी क्रिया से राजी नहीं होते। साधक तो भगवान पे बल्कि भजन लाता है। अरे हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, तुम्हारे इस शरीर को जो है खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, और क्या खाना खिला रहे हैं, और तुम्हारे ये सब परिवारजन है, देखो इनके लिए हम खट रहे हैं, पट रहे हैं वहां पे, है ना। तो मानस में ऐसा प्रकरण है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, सीता जी का हरण हो चुका है, तो सुग्रीव जी को लगता है बाली ने कोई भेजा है मुझे मारने के लिए, तो हनुमान जी विप्र का रूप बना के आते हैं। वहां पे बहुत प्यारी बात, भगवान लगभग यही श्लोक बोलते हैं कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हनुमान जी कहते हैं एकुम मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। देखिए क्या कह रहे हैं हनुमान जी। बल बुद्धि के निधान है वो भगवान जी कह रहे हैं कि मैं तो मंद हूं प्रभु, मोह बस हूं, मेरा हृदय में कुटिलता है, और पुनि प्रभु मोह बिसार हूं, दीन बंधु भग। हे प्रभु आपने मुझे बिसार दिया, मैं तो जीव हूं, मैं तो भूलने की आदत है, आपने कैसे बिसार दिया। हनुमान जी जो है भगवान से जब प्रश्न करते हैं, भगवान पे जवाब नहीं लगता है वहां पे। वो कहते हैं, भगवान पूछते हैं, हनुमान जी पूछते हैं भाई आप कौन, पूरा पता पूछते हैं कि भैया हम तो ऐसे दशरथ के पुत्र हैं, हमारे ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, तो आप कौन, वो पूछते हैं। तो जब हनुमान जी को भगवान श्री राम के दिग्दर्शन होते हैं, पता लगता है वो मेरे प्रभु हैं, अश्रु आ जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, और भगवान को उपालंब देते हैं। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछत कस नर की नाई। कि मैंने तो पूछा, मैं तो जीव हूं, मैंने पूछा तुम कौन हो, तुमने कैसे पूछा, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुमने ये कैसे पूछा है। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहे ही असोच बनई प्रभु पोसे। जो शिशु है वो माँ के भरोसे मस्त रहता है, वो खुद के लिए कुछ नहीं करता, मेरे को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, दूध कुछ नहीं। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वो भी ऐसे ही असोच रहते हैं, बिल्कुल भगवत प्राप्ति होगी नहीं होगी, एक बार हृदय में विश्वास आ गया, फिर वो भगवत प्राप्ति की परवाह नहीं करते हैं। जैसे कोई सेठ किसी मजदूर को कहे अरे भाई तुम आ गए क्या, अच्छा तो ठीक है तुमको मैं काम बताता हूँ, और अभी रुको तुम बैठो मैं बताता हूँ। और शाम को सेठ जी दुकान से बाहर निकले, उनको ध्यान ही नहीं रहा, और उनका अरे अरे तुम बैठे हो जब से। महाराज अरे तो तुमको मजदूरी कैसे मिलेगी, तुमने तो आज दिन भर कुछ काम ही नहीं किया। कि महाराज देखो अब काम तो क्यों नहीं किया, मैंने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन काम तो किया ही है, मैं आपकी आज्ञा के उस पे तो बैठा हूँ, आप आओगे बताओगे। तो सेठ जी मुस्कुरा जाते हैं, हाँ भैया बात तो सही है, मजदूरी तो तेरी बनती है। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं, तापर मैं रघुबीर दुहाई, जान ही नहीं कछु भजन उपाय। हे प्रभु सब जिम्मेदारी हनुमान जी भगवान पर ही लाद देते, अब कराओ तुम, अब तुम्हारा जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मे, हम तो तुम कहते जाओ जो करते जाएंगे जितना हमसे होगा बस, बाकी ये संबंध का बल है। कल भी हमने चर्चा की, शिशु ऐसा यदि अनन्यता, ऐसा आश्रय माँ पे रखता है तो माँ चाहे कूट ले पीट ले, लेकिन
माँ फिर उस पे उतनी ही राजी होती है। ये सुलभ बताया भगवान ने अपना मिलना। एक संत अपनी मस्ती में जा रहे थे एक बार, और संतों की जब मस्ती होती है तो वो चाहे किसी भी रंग के हों, कैसे भी कपड़े हों, उनका उनके तेज होता है, एक दिव्य बात होती है, उनको देखने मात्र से जो है हृदय को शांति मिलती है। तो जा रहे थे और महल के ऊपर राजा खड़ा था। राजा को दिखे वो संत की, देखो क्या मैं इतना बड़ा राजा हूँ, ऐसी मस्ती तो मैंने आज तक अनुभव नहीं की, कैसी मस्ती में जा रहे हैं आराम से गुनगुनाते हुए। तो उन्होंने कहा पकड़ लाओ इसको, बुलाओ उसको ऊपर बुलाओ, है ना। 4 कमांडो गए, 4 कमांडो को उन्होंने कहा चलो महाराज बुला रहे हैं। कौन महाराज? हमारे कोई महाराज महाराज नहीं, हम नहीं जाते कहीं भी। तो उन्होंने टंगा टोली करी उसकी, चारों ने कमांडो थे, क्या उनसे चले कुछ। तो 4 कमांडो लेके और खट जो है छत पे पहुंच गए, इतनी ऊपर कितनी सीढ़ियां चढ़ गई। लो महाराज हाजिर है ये। तो राजा ने कहा भाई माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है कि ये आनंद, ये परमानंद कि साहब ये मेरा कुछ नहीं, ये उन्हीं का है। तो हमारी मुलाकात कैसे हो उनसे, फिर हमें ये बता दो, हम एक ही प्रश्न पूछते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जैसे मेरी मुलाकात आपसे हुई है, क्या मतलब? कि देखो यदि मैं आपसे मिलना चाहता, एप्लीकेशन देता आपसे कि महाराजा से मिलना है, 10 क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते, फिर कहते सुबह आना या महाराज स्नान कर रहे हैं या फलाना है ढिकाना है जो भी है, लेकिन बताओ अब आपने इच्छा करी मेरे से मिलने की, तो मेरे बस की है क्या कुछ? तो बस ऐसे ही जिस दिन प्रभु चाहेंगे ना, हम तो जो करा जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो करते जाएं, और भगवान के ऊपर छोड़ें, वो जिस दिन चाहेंगे वो टंगा टोली करके और बुला लेंगे, कोई समस्या नहीं, है ना। लेकिन जो बाधा है उसको दूर करें। क्या बाधा है भगवान बता रहे हैं 15वें श्लोक में। आइए, यहाँ भगवान कहेंगे कि पुनर्जन्म दुखालय है। ओहो, विद्यालय सुना होगा आपने, है ना, और भी जो है कई सारी चीजें सुनी होंगी आलय से, लेकिन यहाँ भगवान दुख रूप बता रहे हैं संसार को, इस पुनर्जन्म को। क्या कह रहे हैं? 15वां श्लोक वाचन करते हैं। मामुपेत्यै पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गता। ये सुलभ करने के लिए इस बात को मान लें। क्या कह रहे हैं भगवान? कि देखो ये संसार क्षण भंगुर है और दुखालय है। महात्मा लोग इसको प्राप्त नहीं होते, वो तो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब हमारी बुद्धि मानती नहीं है, समस्या ये है। हमें तो संसार में बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। यदि संसार में आनंद नहीं आ रहा होता तो बताओ, है ये तो सत्संग खैर कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे स्वामी जी महाराज के सत्संग की बात करें, अपनी बात बिल्कुल नहीं करें, इस लायक ही नहीं है। स्वामी जी महाराज के सत्संग के लिए हो सकता है कि लाइन लगानी पड़ती है लाखों लोगों को, यदि दुखालय मानता तो। लेकिन हम मानते नहीं, सुनते हैं बस, लेकिन आनंद ले रहे हैं बढ़िया, धन में, भोग में, परिवार में, मान बढ़ाई में आनंद आ रहा है ना। किसी को पड़ी नहीं है ज्यादा हम में से। रामकृष्ण परमहंस जी यही कहते हैं, किसी को नहीं पड़ी, वो परमात्मा को हमने 20 में 21 में पता नहीं कहाँ रख रखा है। हम तो ये जो परमात्मा की जो शक्ति है, जो माया, ये नित्य नए रूपों में आती है ना हमारे सामने, और हम बिना समग्र दृष्टिकोण के इसके रूपों में जो है फंसते जाते हैं, और ये सोचते रहते हैं अरे भाई देखो अब ठीक है जो भी कहा है, अब थोड़ा सा करेंगे भजन, करेंगे थोड़ा, अब ये भी तो भजन ही है सब, है ना। थोड़ा संसार का काम कर लें, भोग भोग लें, बाकी बुढ़ापे में यही काम है बस, है ना। जरा बच्चे हो जाएं, थोड़ा पढ़ लिख लें, फिर शादी हो जाए, फिर पोता पढ़ लिख ले, वो चक्कर ही चलता रहेगा, वो कहानी नहीं आती है। नारद जी भगवान से शिकायत करते हैं कि महाराज बैकुंठ बहुत कम लोग आते हैं, आपने नियम बहुत कड़े कर रखे, हमने नहीं कर रखे, आप ले आओ। क्या अच्छा हम ले आए किसी को भी? हाँ ले आओ, किसी को ले आओ, आप ले आओगे हम मना नहीं करेंगे। तो नारद जी जाते हैं एक सेठ के पास। बड़ी लंबी कहानी है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूँ, समय कम है। वो कहते हैं देखो महाराज थोड़ा सा हमारा बिजनेस सेटल हो जाए, अभी हमारे बच्चा ही नहीं हुआ है, चलेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। बच्चा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा बिजनेस संभाल ले, पढ़ लिख ले, शादी हो जाए, इसके बच्चे हो जाए, फिर पोता हो जाए, पोते की शादी हो जाए, अंत में वो बिल्कुल जर्जर शरीर हो गया,
लेकिन फिर नारद जी आते हैं, फिर पूछते हैं महाराज अब तो चलो, कि देखो इनको कोई होश नहीं है। अरे मैं नहीं होऊंगा बाहर तो नहीं पड़ेगी पार, मुझे सब अनुभव है, थोड़ा सा और रुक जाओ, जरा इनको और जो है। आखिर में वो मर जाते हैं और घर का ही चिंतन होने के कारण कुत्ता बन जाते हैं वहीं। तो नारद जी कहते हैं जयराम जी की पहचाना, कि हाँ महाराज पहचान गए, मुंडी हिलाई, बिल्कुल पहचान गए कि अब तो चलो। कि देखो साहब दिक्कत हो जाएगी मेरे बिना, इस घर की, ये रात को सो जाते हैं, गधे हैं ये, इनको कुछ होश नहीं है। अरे इसकी सुरक्षा में लगा हुआ हूं मैं। कहने का मतलब निर्णय करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। भजन तो तुरंत होगा, अभी 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 है। जैसे कहा समुद्र का स्नान है मानो। अरे शरीर की व्याधि लगी रहेंगी, संसार में सुख दुख लगे रहेंगे, जीवन में पैसा आना लगा रहेगा, यश अपयश भी लगा रहेगा, है ना। हम खुद के ऊपर थोड़ी कृपा करें। एक तो स्वामी जी कहते हैं समस्या ये भी है, हमारे दिमाग में ये वहम घुसा हुआ है कि धनी लोग बड़े खुश हैं। ये भी वहम घुसा हुआ है दूसरा, कि इस संसार के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन स्वामी जी कहते हैं ये बात झूठी है, बल्कि संसार से हमारा काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे ये बात हमारी समझ में नहीं आई, तो मैं एक उदाहरण दूं तो समझ में आएगी। शरीर से हम मानते हैं कि शरीर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा हमारे दिमाग में बैठा है ना। स्वामी जी कहते हैं संसार और शरीर का वियोग यदि नहीं हो तो हम पागल हो जाएं, पागल। एक छोटा सा उदाहरण देखो, गहरी नींद में क्या होता है। गहरी नींद में हमको नहीं पता हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं, हम भारत में हैं या अमेरिका में हैं, हम 1 लाख के गद्दे पे, हम कौन हैं, कुछ नहीं पता। यदि ये वियोग नहीं हो संसार का, 6 घंटे का नींद नहीं आए किसी को, संसार ही संसार रहे, तो ये पक्की बात है कि वो पागल हो जाएगा। वियोग आवश्यक है, संयोग आवश्यक नहीं है। ये स्वामी जी बहुत अच्छे से सिद्ध करते हैं। आपने सुना होगा लॉटरी लग जाए, कई लोगों को मरते हुए सुना होगा। कई लोग सोने की और उसमें ऐसे पड़े पड़े मिलते हैं, जब डेथ हो जाती है तो बताया कोई सोने की कोई मिल गई, कोई लॉटरी खुल गई या कुछ कोई घड़ा मिल गया कहीं से, तो मर जाते हैं संसार के उससे। तो संसार में धनी सुखी नहीं है। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं जरा पूछो तो सही उनसे कि सुखी हैं कि दुखी है, थोड़ा अंदर खोद के पूछो, ऊपर से तो ऐसा ही लगेगा बहुत सुखी हैं। अरे उनको इतने टेंशन है, जितना ऊपर के पद पे हैं संसार जानता है, उतने ही पीछे गुंडे लग रहे हैं, यानी क्या हो रहा है बताइए, है ना। तो इस संसार को दुखालय मान लें, इसमें सुख बहुत छोटा सा है, दुख ज्यादा है ना। हमारे जन्म में कितना दुख हुआ हमको पता नहीं है, शास्त्र पढ़ेंगे तो कपेंगे हम। कहते हैं जन्म जब होता है तो माता को तो पता है कितना दर्द होता है, शिशु को पता नहीं रहता, माता को बहुत पेन होता है। और शिशु को कहते हैं, शिशु की त्वचा तो इतनी कोमल होती है जैसे हमारी त्वचा को कोई संडासी से पकड़ के उतार है ना, ऐसा दर्द होता है। मृत्यु में भी यदि ऊर्ध्व प्राण गमन नहीं कर रहे, प्राय प्राय हमारे अधोगमन से जाते हैं प्राण, है ना। यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेंगे तो अधोगमन से यदि अधोगामी है यदि प्राण, तो कहते हैं हजार बिच्छू, ये शास्त्र बोलता है, हजार बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द, इतना दुख मृत्यु के समय आदमी को उठाता है। आंख कान नाक सब बंद हो जाते हैं, है ना, कोई सुनता नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं, समस्या ये। तो दुखालय अशाश्वतम, और भगवान कह रहे हैं किसी के भी चक्कर में फंसना नहीं है। ब्रह्म भुवनान लोका, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी का लोक भी यदि मिल गया, उससे भी अर्जुन तुझे नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करना, एक और एक निश्चय केवल, सिर्फ सच्चिदानंद घन परमात्मा की जो है प्राप्ति। आइए अब भगवान इस सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है। लेकिन इसको सुन के भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस हम इससे भी जो है, ये तो बहुत क्षुद्र है, हमारी जो सत्ता है वो बहुत विराट है, अनंत है, अविनाशी है ना। आइए 17वां हम श्लोक का वाचन करें।
सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अहरयद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्त्रांताम तेहोरात्रविदो जना। तेहोरात्रविदो जना, ये ज्योतिषी में जो होरा शब्द है ना, होरा है ना, होरा साइंस, ये यहीं से निकला है। इंग्लिश ने चुरा लिया। देखो अहोरात्र, अहो यानी दिन, रात्रि यानी, इनको मिला के होरा होता है ना। कहते हैं ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युगी वाला है, और ब्रह्मा जी की एक रात भी इतनी बड़ी है। जो इन दोनों को जानता है वही तत्व से जानता है। थोड़ा दिल थाम के बैठे नए साधक, बड़ी जोरदार बात आने वाली है। क्या? ब्रह्मा जी के एक दिन की हम चर्चा कर रहे हैं, चतुर्युगी बात की। चतुर्युगी मतलब 4 युग। कौन कौन से? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग कितने का होता है? 4,32,000 का कलयुग, 4,32,000 वर्ष। इसका डबल कर लें, 8,64,000। इसमें और जोड़ दें एक कलयुग, 12 है ना, 96। और इसमें एक जोड़ दें तो 17-28 समथिंग, मुझे याद नहीं है, इतना ही होता है, 17 लाख समथिंग। और इन सबको जोड़ दें चारों को तो 43,20,000 वर्ष ये बने। ये एक चतुर्युगी है। ऐसे 1,000 राउंड लगाएं, 1,000 सतयुग आएंगे, 1,000 द्वापर आएंगे, 1,000 त्रेता आएंगे, कलयुग आएंगे। 1,000 वर्ष जब घूमेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा 432 करोड़ वर्ष का। कौन सा दिन होगा ये? 12 घंटे वाला होगा या 24 घंटे वाला होगा? ये 12 घंटे वाला होगा। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल की है। ब्रह्मा जी हमारी तरह 60-70 में, 40-50 में रोड एक्सीडेंट से नहीं जाते हैं, वो 100 साल में ही जाते हैं, फिक्स है उनकी आयु। तो ऐसे यानी कितने ब्रह्मा जी है ना निकल गए, हर अभी भी हैं, है ना, परम पिता पिता है हमारे। तो ऐसा भगवान की सृष्टि का भगवान काल बता रहे हैं। ऐसा है ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना, एक दिन। अब इसको नए साधक सुनेंगे तो थोड़ा सा उनको पचाने में समस्या आएगी। तो मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे थोड़ा समझ में आए कि देखो, बारिश में कई तरह के कीड़े होते हैं, आप देखते होंगे। कोई 2 दिन जीता है, कोई 3 दिन जीता है, कोई 6 घंटे जीता है। तो मान लो एक ऐसी कोई प्रजाति है जो 6 घंटे जीती है। तो उनमें उस कीड़ों का कोई सरदार है, थोड़ा सा समझदार है। इस मनुष्यों में होते हैं खूब विद्वान, तो उसमें कोई समझदार है, तो वो बुलाता है अपने परिवार में, कह रहा है पोते पोतियों को, बच्चों को, देखो ये जो तुमको दिख रहा है ना चलता हुआ, ये 2 पैर पे आदमी है ना, ये मनुष्य नाम का। हमारा जो पूरा जीवन है, हम जन्म लिए, बड़े हुए, खेले कूदे, ब्याह हुआ, बच्चे हुए, अपने मर गए, ये हमारा पूरा जीवन है ना 6 घंटे का। इसके 4 राउंड घुमा दो तो इसका एक दिन होता है। अच्छा, फिर इसके 30 दिन और घुमा दो तो इसका एक महीना होता है। अरे, फिर इसके 12 महीने का एक बरस होता है। और फिर ये 60, 70, 100 साल तक जीता है। शतम जीवित, पहले तो कहा 100 साल। तो हमारे जैसा कोई कीड़ा हो वहां पे तो कहते वाह, हम ही मिले तेरे को सुबह से, है ना। ऐसा होता है, वैसा होता है, इतना होता है कोई। तो कहने का मतलब, शास्त्र की बातों को यदि हम इस चश्मे से देखेंगे, मताग्रह के चश्मे से, मन बुद्धि के चश्मे से, देखिए तत्व बहुत विलक्षण है। जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, ये मन बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगा, है ना। इसके लिए तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं ये सृष्टि लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। और इस सृष्टि को यदि पार करना है, क्योंकि तेरा तो विनाश होगा नहीं, तू तो अविनाशी है, तो फिर तू इस सृष्टि में समग्र दृष्टिकोण अपना अर्जुन। ये सृष्टि के विभिन्न रूपों में मैं ही भास रहा हूं। कुछ भी हो, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, है, अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता, है ना। अनन्यता का भगवान बोलते हैं। 22वां श्लोक हम थोड़ा सा पढ़ लें, है ना। पुरुष स परे पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तथा। जो अनन्य है, अनन्यता कैसे आएगी?
अर्जुन मैं उसी को मिलता हूं। परम सद्य स्वामी जी महाराज एक कहानी बताते हैं साधक संजीवनी में कि बैरागी बाबा है। बैरागी बाबा के पास चांदी की मूर्ति थी, एक गणेश जी की, एक चूहे की, दोनों मूर्ति थी। उनको जरूरत पड़ी भंडारा करने की। एक बार तो उन्होंने सुनार के पास गया, भैया ये गणेश जी की और चूहे की दोनों मूर्ति जो है हमारे, जरा इनको दे दो, हमें पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा महाराज आपके 800 रुपए बनते हैं। कैसे बनते हैं? 400 रुपए गणेश जी के और 400 रुपए चूहे के। तो बाबा जी ने जो है सोटा निकाल दिया, हमारे गणेश जी की कीमत 400 और चूहे की भी कीमत 400 है, ये क्या अंधेर गिरदी लगा रखे। तो सुनार ने कहा महाराज मेरे को क्या लेना देना है गणेश जी से और चूहे से, हैं? मेरे को तो जो इनमें जो अंदर जो तत्व है, जो चांदी है या सोना है, मेरे दृष्टि उस पर है। तो बस ऐसे ही साधक भी दृष्टि में रहते हुए भी परमात्म तत्व पे दृष्टि रखता है, क्योंकि परमात्म तत्व तो ज्यों का त्यों है। भगवान कहते हैं ना, क्या पूछ रहा है अर्जुन तू, मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण सृष्टि है। ऐसी अनन्यता हो जाए, कितना भी बड़ा प्रलोभन मिले, नहीं, भगवत प्राप्ति से कम कंप्रोमाइज नहीं। गोपियों के पास, गोपियां के पास एक बार कोई संत गए, उनको वो बातें कर रही थी, हंस रही थी, खिलखिलाती, उनको बताया अरे देखो परमात्मा ऐसा होता है, सगुण होता है, निर्गुण होता है, ब्रह्म रूप होता है, फलाना होता है। तो गोपियों ने पूछा अच्छा आप कौन हो? कि हम अनन्य भक्त हैं। तो गोपियों ने कहा हम फनन्य भक्त हैं। अरे कि अनन्य तो सुना, ये फनन्य कौन है? कि तुम तो अनन्य हो फिर भी सबको जानते तो हो, हम तो हमारे कन्हैया के अलावा और किसी को जानते नहीं। बध्यो बधिक पर पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरत हुन लागी खोच। बड़ा प्यारा उदाहरण है। चातक जो है वो जो नक्षत्र का पानी होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें उसी को पीता है बस, है ना। इसके अलावा वो किसी पानी को नहीं पीता है। तो वो चाहे प्यासा मर जाए लेकिन गंगा जल का भी वो पान नहीं करता है ना। तो कहने का मतलब ये 8वां अध्याय जो है ये इसी बात को कह रहा है, कितनी ही विलक्षण सृष्टि हो, है ना, लेकिन हम अनन्यता की तरफ ध्यान रखें। और स्वाति नक्षत्र का, बहुत बढ़िया महावीर शर्मा जी बता रहे हैं, मैं भूल गया, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। बहुत कृपा आपकी। तो देखिए एक विशेष बात और यहाँ पे करना जरूरी है। प्राय परम सेवा के बारे में मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा। आप सभी पूरे भारतवर्ष से जो है सुन रहे हैं, भारतवर्ष के बाहर से भी सुन रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। परम सेवा एक ऐसा विलक्षण कार्य श्रद्धेय सेठ जी महाराज कर गए हैं हम जीवों के लिए, उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कर गए? इसी फार्मूले से जो भगवान ने बताया कि अंत समय में मेरा कोई स्मरण कर ले, चिंतन कर ले, तो पुराना उसका हिसाब जैसा भी है वो मुझको ही प्राप्त होगा। तो परम सत्य सेठ जी महाराज ने कलकत्ता में ये बात चालू की कि यदि कोई जाने वाला है, बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लग गया कि भैया बचेगा नहीं, 2-4 दिन का ही है, तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज उनके पास जाके और उनको हरि नाम संकीर्तन सुनाते, मानस सुनाते, गीता का गीता पाठ सुना, जिसमें भी उसकी रुचि है, उसके सामने भगवत तस्वीर लगाते, उसको वेद पसंद है वेद सुनाते। ये 8वां अध्याय परम सेवा के लिए विशेष रूप से सुनाया जाता है, जिससे कि अंत समय भगवत स्मरण हो जाए। क्यों? जहां भगवान नाम बोला जा रहा है, जब भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, ये शास्त्र वचन है, वहां यमदूत नहीं आ सकते, है ना। हमारे जयपुर में भी, है ना, महेश सैन साहब और बहुत अशोक शर्मा साहब और भी कई साधक इस सेवा को बहुत सालों से कर रहे हैं, बड़े जोर शोर से कर रहे हैं और स्वेच्छा से कर रहे हैं। मृदुला जी को मैं देख पा रहा हूँ, आप और गर्ग साहब इस उम्र में भी कोई भी परम सेवा नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत परम सेवाएं देते हैं, जहां भी सही फोन आता है ये जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे कीर्तन सुनाते हैं। ये बहुत बहुत ही ये तो पुण्य तो इसको माने नहीं, ये पुण्यों से परे की चीज है ना। तो इस परम सेवा को हम भी अपने शहर में यदि चालू कर सकें 10-5 साधक, बहुत बढ़िया काम है। देखो उसका कल्याण हो गया, यदि अंत समय में
कोई भी वहां नाम सुनाने वाला, घर वाले भी सहमति जरूरी है, वो सुनाए, वो भी सुनाए, है ना। लोग रात को सुनाते हैं। ऐसे ऐसे साधक हैं जयपुर में तो जो कहते हैं हमको दो वो ड्यूटी जो कोई नहीं ले रहा है। तो ये पक्की बात है, एक जीव की भी सदगति हो गई तो हमारा तो फोकट में काम हो रहा है, फोकट में काम हो रहा है ना। तो मैं वंदन करता हूँ उन सब भक्तों को, साधकों को जो परम सेवा में लगे हुए हैं, है ना। अब भगवान जीव की दो गतियों का वर्णन करेंगे, ऊर्ध्व गतियों का, कि मृत्यु के बाद जीव की कैसी कैसी गति होती है। एक तो वो गति होती है जिसमें वो जाता है और लौटता है, वापस आता है। और एक ऐसी गति होती है शुक्ल गति, जिसमें जीव जाता है भगवान के परम धाम पहुंचता है, फिर उसका आना जाना नहीं होता, वो परम आनंद में रहता है। आइए हम 24वां श्लोक पढ़ लें बस एक, है ना। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ये उस गति का मार्ग बता रहे हैं। देखिए इनके सबके डिपार्टमेंट है ना। दिन का अभिमानी है ना, दिन का है, फिर अग्नि का है, फिर शुक्ल पक्ष का है, फिर उत्तरायण का है, ऐसे करके वो भगवत धाम पहुंचाया जाता है। इसका विशद वर्णन है, हम ज्यादा वर्णन तो नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। दो तरह के मार्ग हैं, एक तो लौट कर नहीं आने वाले, भगवान कह रहे हैं 8.24 में, 8.21 में भी भगवान ने कहा, और 8.5 में भी भगवान ने अभी अभी कहा। एक लौट कर आने वाले, इसको कृष्ण मार्ग भी कहते हैं, है ना। अलग अलग नाम है इनके, अलग अलग। 8.25 में उसका वर्णन है, आगे 9.20 और 21 में आएगा। जो पुण्य कर्म इसलिए करते हैं कि हमको स्वर्ग मिले, स्वर्ग से उनका पतन होता है। आज एक बात और अचानक मुझे याद आ गई, यदि आप उचित समझें तो, हम गीता के साधक यदि हैं तो अपने बुजुर्गों को स्वर्गवासी ना लिखें, है ना। स्वर्गवासी गीता साधक, स्वर्गवासी तो ये श्राप है। तो स्वर्ग से तो भोग करने के बाद, भोग के संस्कार लेने के बाद वापस आना पड़ेगा, है ना। स्वर्गवासी नहीं, है ना। भगवत धाम से नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए वैसे तो बहुत गतियां हैं, है ना। अधोगति भी है, मध्य गति, सबसे बड़ी तो मध्य गति है जहां मनुष्य जन्म है ना, हमारा ये मनुष्य लोग जो है, सारी गतियां यहीं से हैं, है ना। यहीं से सारी गतियां, मनुष्य जन्म जो कर्म योनि है, यही फैक्ट्री है। यहीं से चाहे तो मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है, और नहीं तो सब रास्ते खुल रहे हैं यहाँ से नीचा खुल रहा है, ऊंचे से ऊंचा खुल रहा है, सब रास्ते खुल रहे हैं। और मध्य गति में सब जगह से जीव आते हैं। स्वामी जी ने 6 गतियों का वर्णन किया है। नरकों से भी आते हैं, अधो योनियों से भी आते हैं, कारक पुरुष भी आते हैं भगवान के जो है ना, पशु पक्षी भी आते हैं, ऊर्ध्व योनि से गिर के भी आते हैं ब्रह्मलोक से, और सब तरह के आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो वर्णन है ये योग भ्रष्ट का वर्णन है, बहुत ऊंची साधकों का वर्णन है ना। लेकिन हमको देखिए इन गतियों से परेशान नहीं होना चाहिए, ये सब ठीक है। भगवान का जो भक्त है, भगवान का जो भाव है, जिसको स्मरण है, वो चाहे दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे कैसे भी शरीर छोड़े, वो वही गति प्राप्त करेगा जो कि उसको इच्छित है ना। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं भीष्म जी का। भीष्म जी इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी वो नहीं गए, सरसैया पर पड़े रहे। कितना कष्ट होगा, क्यों पड़े रहे? कारण बताते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कि भीष्म जी अष्ट वसुओं में से एक वसु थे। तो जब भीष्म जी, वो वसु जो लोक है, वो उत्तरायण में उसमें एंट्री होती है। मतलब हमारा 6 महीने, किसी का 24 घंटे हो सकता है। जैसे हमारे 6 महीने, हम कहते हैं ना देवता सो गए, तो हम कहते हैं देवता खूब सोते हैं 6 6 महीने। अरे 6 महीने नहीं सोते, वही 12 घंटे की ही रात्रि होती है। हर जगह का काल अलग अलग है। ब्रह्मा जी का काल अभी पढ़ा ना हमने एक दिन, देवताओं का काल अलग है, अलग अलग लोगों का अलग अलग काल है, हमारा काल अलग। तो भीष्म जी ने ये सोचा, मैं अभी जाके वहां करूंगा क्या? यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, उनका सत्संग मुझे मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। तो जैसे ही उत्तरायण चालू हुआ है, भीष्म जी ने अपना शरीर छोड़ा। तो योगी तो
इन मार्गों से मोहित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कभी भी हो। बल्कि योगी क्या करता है, साधक क्या करता है, वो तो इस मनुष्य जन्म को, है ना, ये जो दुर्लभ जन्म है, इसका सदुपयोग करता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। गोसाई जी कह रहे हैं, ऐसा ऐसा कैसा, ये कुछ भी दे सकता है मनुष्य जन्म। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये वो सीढ़ी है मनुष्य जन्म, जिसका एक सिरा रौरव नरकों में भी टिक रहा है, नरक में टिक रहा है, और एक सिरा भगवत धाम में भी जा रहा है। हमारी मर्जी है इस सीढ़ी का हम क्या उपयोग करें। भगवान तो कह रहे हैं, काकभूषुंड जी कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, अरे 84 लाख के जीव जंतु इसके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि मिल जाए, लेकिन मिलेगी तो कर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करके दे देते हैं। नर तन सम नहीं कब ने दे, उनसे पूछा सबसे इंपॉर्टेंट शरीर किसका है प्रभु, तो उन्होंने कहा मनुष्य शरीर। नर तन सम नहीं कब ने हूं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। ऐसा मनुष्य जन्म मिल गया, इसके बाद भी यदि हम करने लायक कर्म में नहीं लगे, तो तुलसीदास जी बहुत फटकार लगाते हैं, सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो कहते हैं यदि करने लायक काम नहीं किया तो बस सिर धुनना पड़ेगा, और दोष लगा लो चाहे जिसको लगाना है, काल को लगा दो, कर्म को लगा दो, ईश्वर को लगा दो, किसी और को लगा दो, है ना, पड़ोसी को लगा दो, लेकिन किसी का कोई दोष नहीं। असली चीज ये है, जगह समय काल अलग चीज है। देखो कबीर जी ने इस ग्रंथि को तोड़ा था। कबीर जी जिंदगी भर काशी रहे, और काशी के लिए क्या कहा जाता है कि काशी में मरने वाला भगवान के लोग जाता है, शिव लोग जाता है। और मगहर काशी से पहले आप यदि जाएं, हैं, तो पहले ही मगहर एक जगह पड़ती है ना। इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा कि मगहर पे छाया पड़ती है त्रिशंकुटी यानी किसी की नगर की, तो मगहर में यदि कोई मरता है तो वो नरक को जाएगा। तो कबीर जी का जब अंत समय आया, तो कबीर जी काशी छोड़ के मगहर पहुंच गए, है ना। क्यों पहुंच गए कि उनको इस तत्व का पता था। वो जानते थे कि काशी में भी जो मुक्ति देते हैं ना भगवान शंकर, वो किससे देते हैं, वो भगवान श्री राम रूपी तारक मंत्र से देते हैं। उसके कान में श्री राम का उच्चारण करते हैं भगवान शंकर। तो कबीर जी तो इस स्थिति में थे कि मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, कब प्रभु जो है मिले मेरे से, है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। तो कबीर जी ने कहा मगर जाके, मगर में ही प्राण छोड़े उन्होंने। लोकामती के भोरारे, वो कहते हैं लोगों की मति तो बावली हो गई। लोकामती के भोरारे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा रे। कबीर जी कहते हैं कि काशी में यदि मैं मरा, शरीर छोड़ा, और फिर मुझे भगवान मिले, तो फिर भगवान श्री राम के वचन का महिमा क्या हुई, उनके नाम की क्या महिमा हुई है। तो क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे राम बस मोरा रे, और जो कबीर काशी मरे, तो राम ही कौन निहोरा रे। वो कहते हैं ये भगवान श्री राम का जो बल है, इनके नाम का बल, ये लेके जाता है ना। देश काल परिस्थिति तो चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये 8वां अध्याय जो अक्षर ब्रह्म योग है, ये हमें मानो जीने की कला सिखाता है। जीने की कला कह लें, मरने की कला कह लें, बात तो एक ही है। जो जीने की कला सीख गया वही मरने की कला सीख गया, जो मरने की कला सीख गया वही जीने की कला सीख गया। योगेंद्र शर्मा जी, हरे कृष्णा। आज मैं तैयार हूं बिल्कुल, आप चिंता नहीं करें, है ना। तो 5 मिनट हैं,
यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। 5 मिनट है हमारे पास, आप हैंड रेज कर दें, कुछ 1-2 प्रश्न लिए जा सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो कृपया अपना हैंड रेज कर दें। हाँ, रविंदर जी कुछ पूछ रहे हैं। जी रविंदर जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। ये मैं एक स्मरण करना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ भक्त मार्ग के बारे में। एक साधक हैं जो गीता से भी जुड़े हुए हैं, सत्संग भी है, मैं उनसे थोड़ा परिचित हूँ। उनकी मदर बीमार पड़ गई तो उनकी जब ऑन बेड हो गई वो बिल्कुल ही, और उनके भक्त मार्ग की किताब उनकी छाती के ऊपर खोल के दी गई, और उस समय बाद वो कहने लगी मेरे को भक्त नजर आ, विभिन्न प्रकार के भक्त नजर आ रहे हैं, ये भक्त नजर आ रहे हैं, सब उन्होंने बताया। और उसके बाद वो स्वस्थ होने लग गई, और स्वस्थ हो गई, वो आज भी जिंदा है। वाह साहब। देखो, अब ये जो चीज है ना, मैं थोड़ा सा इसमें निवेदन करूंगा। बहुत ही प्यारी बात आपने कही। ये प्रभाव है, लेकिन इसमें भाव का प्रभाव है ना। हम इसको क्रिया के रूप में नहीं करें, क्रिया के रूप में भाव की करें बात है। नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन भाव का प्रभाव है ना। बहुत बढ़िया। देखो, ये इनका जो है प्रत्यक्ष उदाहरण है और हमको माननी ही चाहिए ये बात। आसोपा साहब से मैं निवेदन करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। क्या प्रश्न है उनका? जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्ण। मैं भी एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ सर आपसे। जी सर। कि आपने बताया कि भगवान जो है वो भक्तों के हृदय में ही रहते हैं जी। तो उस पे एक श्लोक मुझे याद आ रहा है सर। हम्म। वो श्लोक पता नहीं भागवत का है, आप ज्यादा जानते होंगे, मैंने तो सुना है। वो श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप वीडियो कि ऑन कर ना सकें तो हम जरा मुझे। हाँ वीडियो ऑन करूं सर? हाँ, कर दें, थोड़ा दर्शन हो जाएंगे आपके। कर सकें तो, जरूरी नहीं जी है। हाँ, जी, जरूर। जय हो आपकी, जय हो। कि ना हम वसामि वैकुंठे कुंठम योगीनां हृदयेन च वाह। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं। मैं उन्हीं के हृदय में रहता हूँ, योगियों क्या के बात हृदय में है, नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। बस इतना ही निवेदन करना चाह रहा था। आसोपा जी आपको प्रणाम है। ये श्लोक मुझे आज लेना ही चाहिए था, मैं भूल गया। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक भागवत का है। ही है सर। और भगवान श्री कृष्ण ये गारंटी दे रहे हैं कि मैं जहां मेरे भक्त मेरा नाम गुनगुनाते हैं, गाते हैं वहां मैं रहता हूँ, वैकुंठ भी छोड़ देता हूँ। क्या बात है। आपको बारंबार प्रणाम। क्या जय श्री बात है कृष्ण, आसोपा साहब। प्रणाम करता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। गुरुमुख सिंह बाबा साहब का एक और ले रहा हूं मैं प्रश्न, वो अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें। गुरुमुख सिंह बाबा साहब, अपने आप को अनम्यूट करें सर। हाँ जी नमस्कार, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। अपना थोड़ा वीडियो ऑन कर सकें तो कृपा हो जाए आपकी। नमस्कार जी। जी जी। एक क्वेश्चन दिमाग में है। जब आपने बोला कि 2 मार्ग हैं जाने के लिए, जी एक शुक्ल मार्ग है और दूसरा कृष्ण मार्ग बोलते जी। हैं। हाँ। शुक्ल मार्ग जाने से लौट कर आना नहीं पड़ता और कृष्ण मार्ग से लौट कर आना पड़ता है। ये कृष्ण मार्ग को एक्सप्लेन अगर आप करें कि हम कृष्ण के थ्रू जाए तो वो कृष्ण मार्ग है या ये दूसरा कृष्ण मार्ग है? देखो, ये जो कृष्ण वाला मार्ग नहीं है, यहाँ कृष्ण से मतलब काला से है। इसके बहुत नाम है। इसका एक देवयान मार्ग भी है शुक्ल का, इसका अर्ची है ना। वो उत्तरायण। हाँ, इसमें एक क्या है, पूरी चेन है। यदि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो जयदयाल जी गोविंदका साहब हैं, उनकी गीता की टीका है तत्व विवेचनी। ओके, तत्व विवेचनी है ना। वैसे तो साधक संजीवनी बहुत है, लेकिन तत्व विवेचनी यदि आप पढ़ेंगे और उसमें इसको देखेंगे, इस पोर्शन को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। या कृष्ण से मतलब रात्रि वाले मार्ग से है। मैंने अगला श्लोक पढ़ा नहीं, 25वां, धूमो रात्रि तथा कृष्णा। कृष्ण पक्ष से मतलब है। यहाँ 2 पक्ष होते हैं ना हमारे यहाँ, बिल्कुल ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या। तो कृष्ण यानी काला, काला पक्ष से मतलब है। वो भगवान श्री कृष्ण से मतलब नहीं। हाँ, कृष्ण भी तो बहुत खेल खेलते हैं ना, उन्होंने लोगों के साथ खेल खेला है एक ऐसा। ठीक है।
थैंक बहुत यू। बहुत बहुत कृपा आपकी। थैंक गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को मेरा बारंबार वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।